75वें सेना दिवस के मौके पर उत्तरी कमान की ओर से जम्मू क्षेत्र के उधमपुर जिले में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस एग्जीबिशन में सेना ने नवीनतम हथियारों और गैजेट्स का प्रदर्शन किया है, जिन्होंने साल भर सेना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज 75th आर्मी डे है और इस उपलक्ष्य में उधमपुर जिले में एक एग्जीबिशन लगाया गया है, जिसमें सेना का दमखम और सेना में पिछले कुछ सालों में किस तरह से अपडेशन हुआ है, चाहे वो वेपनरी हो, चाहे वो सिग्नल्स, चाहे वो व्हीकल्स हों, चाहे वो कॉम्बैट हमारे हेलीकॉप्टर्स हों, तमाम जो हैं आज एग्जीबिशंस में उनको एग्जिबिट किया जाएगा, युवाओं को दिखाया जाएगा और युवाओं को इस बात के लिए मोटिवेट भी किया जाएगा अपने देश की सेवा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो वेपनरी है ये दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए एकदम सक्षम है। ये लेटेस्ट वेपनरी है, ये LMG आप देख सकते हैं। जब कभी युद्ध के हालात बनते हैं तो MMG का बहुत ही अहम एक रोल होता है। ये आप देख सकते हैं 30 mm AGS है, 7.62 mm MMG है और ATGM, यानी कि जब आप गोला दागते हैं और यहाँ ये दूरबीन है, इससे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं दुश्मन की रेंज को। इसकी रेंज भी बहुत अच्छी होती है और ये वेपनरी आप देख सकते हैं जिस तरह से जो एंटी माइंस वेपनरी है, जो गैजेट्स होते हैं जिससे कि दुश्मन के इलाके में कोई माइन तो नहीं लगा, उसकी जांच करने में ये काफी मदद देते हैं। और उसके साथ साथ जो ये हथियार हैं 9mm CMG, ये गन आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं 9mm MP9 जो गन है, ये लेटेस्ट वेपनरी अब हिंदुस्तान जो सेना है हमारी उसकी ताकत को बढ़ाने में अहम योगदान दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये हमारे जवान, इनको अब तमाम वो गैजेट्स, तमाम वो वेपनरी मिल चुकी है जिससे ये दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब कभी भी दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आप इनकी हेलमेट भी देख सकते हैं और उसके साथ साथ जो कैमरास लगे हैं जो रियल टाइम वो कैप्चर भी करते हैं। जिस तरह से ये कई कॉम्बैट किसी ऑपरेशन में जाते हैं तो वहाँ इन तमाम चीज़ों की मदद इनको मिलती है। और उसके साथ साथ यहाँ काफ़ी कुछ आज होने वाला है, डॉग शो होने वाला है। उसके साथ सबसे अहम बात जो मैं आपको बता दूं कि ये मेरे हाथ में एक ब्रोशर है। इस ब्रोशर में अग्निपथ स्कीम के बाबत बताया गया है और युवाओं को मोटिवेट किया जाएगा कि वो अग्निपथ स्कीम के तहत हिंदुस्तान की सेना में आ सकते हैं और यहाँ सेना में आकर देश की सेवा कर सकते हैं। ये आप स्क्रीन लगाई गई है, जो अग्निपथ स्कीम के तहत युवा आए हैं उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। ये शहीद जो हैं जिन्होंने परमवीर चक्र और तमाम ऐसी मेडल्स जीते हैं, देश का नाम ऊंचा किया है, देश के लिए अपना सेक्रीफाइस दिया है, उनकी जो है जितनी भी जानकारियां हैं वो इनको यहाँ पे दी जाएंगी। यहाँ पे तमाम युवा मोटिवेट होंगे और हिंदुस्तान की सेना को ज्यादा से ज्यादा नजदीक से जानेंगे, पहचानेंगे। और आप देख सकते हैं किस तरह से। और अहम खबर आपको दे दें, दिल्ली में एक ISIS से प्रेरित हत्या का मामला सामने आया है। आतंकवादियों के साथ कथित संबंध का पता चला है। कनाडा और पाकिस्तान में संबंध होने का पता चला है। एक व्यक्ति का सिर काटने की बात कबूल की थी। दिल्ली पुलिस को आतंक के निशान मिले हैं। तो अहम खबर दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी अंकुर शर्मा। अंकुर, एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, आपसे डिटेल्स चाहेंगे इस मामले पर। हीना, जैसा इस मामले में बताया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा, स्पेशल सेल जो एंटी टेरर देखती है कि दो आरोपियों को पकड़ा गया था जिनका ताल्लुक जो है टेरर आउटफिट से है, लश्कर-ए-तौबा से, और वो जेल में बंद रहे थे। उस दौरान वो मिले और फिर उन्होंने एक वारदात को अंजाम दिया जिसमें उन्होंने 3 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया है। एक जो वहाँ यहाँ पे लोकल नॉर्थ दिल्ली में रहता था, उसको उसकी गर्दन काटने का, उसके हत्या के बाद उसके 5-6 टुकड़े शरीर के किए गए, जिसमें से एक जो है अभी तक रिकवर नहीं हुआ है, 5 टुकड़े हो चुके हैं। इसको इसलिए बताया गया है कि जेल में ये कुछ लोगों से मिले थे जो कि गैंगस्टर कनाडा में जो बेस्ड हैं उनसे लिंक थे
और उन्होंने उनको दिखाने के लिए कि हम जो है कोई भी काम जो टेरर एक्टिविटी है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसको बाकायदा रिकॉर्ड करके और अपने जो है इनके जो मास्टर्स हैं उनके पास वीडियो बना करके इन्होंने भेजा है। अभी फिलहाल तफ्तीश जो है वो इनिशियल स्टेज पर है, तो सारे फैक्ट्स को वेरीफाई किया जा रहा है। ये दोनों, इनका नाम सोहेल और नौशाद बताया जा रहा है। नौशाद जो है वो प्राइम एक्यूज्ड है, जो पहले भी 3 बार अरेस्ट हो चुका और पेरोल पर बाहर था, और उसके बाद उसने पैरोल भी जो है स्किप करके और फिर उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया है। ये अभी पिछले साल ही बाहर जेल से, तिहाड़ जेल से आया। जी अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेहद अहम जानकारी के लिए। लगातार अहम खबर पर तमाम तरह अपडेट अपने दर्शकों को देते रहेंगे। तो आपको बताएं कि दिल्ली में एक आईएस से प्रेरित हत्या का मामला सामने आया। आतंकवादियों के साथ कथित संबंध का पता चला, कनाडा और पाकिस्तान में संबंध होने का ये पता चला। और जिस तरह से हमारे साथी अंकुर शर्मा बता रहे थे कि एक व्यक्ति का सिर काटने की बात कबूल की थी, दिल्ली पुलिस को आतंक के निशान मिले हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।